पैसा जो है वो इससे नहीं कमाया जा सकता कि मैं कितना बचा रहा हूँ। लोगों का ये मिथ है कि मैं ज़्यादा बचाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये मिथ है। ओके। आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए और केवल 1000 रुपये डाल के भी एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए कमा सकता है, केवल 1000 रुपये महीना डाल के। ठीक है। जो कि सुनने में बिल्कुल आउट ऑफ द वो लगता है सिलेबस चीज, हाँ। लेकिन केवल 1000 रुपये की कोई सिप शुरू कर दे हम्म। और 70 साल तक सिप करे तो 100 करोड़ बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। वी हैव कैलकुलेशंस फॉर दैट, वी आर नॉट टॉकिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। राइट। ठीक है ना? तो पहली चीज। हम्म। दूसरा मेरा कहना यह है कि मैं गोल्ड का बहुत ज्यादा मतलब एसेंशियल। सपोर्टर नहीं हूं। राइट। मैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखता हूं, लेकिन वो एक बहुत थोड़ी मात्रा में है। ओके। वो मैं अभी आपको एक जो बेस्ट फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो है वो बता देता हूं। जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ करनी है और कितने समय के लिए करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा गोल्ड, यस, गोल्ड इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन गोल्ड का पिछले 10 साल का CAGR देखें अगर हम, तो वो मात्र 13% है। ओके। 20 साल का CAGR जो है वो इससे भी कम है। हम्म। और 30 साल का CAGR देखें तो वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। ओके। मैं पिछले 5 साल की जर्नी देखूं तो हाँ, मेरे को दिखता है 17-18% का CAGR है। लेकिन हमें कोई 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमारा जो वो है टाइम फ्रेम, जैसे तुमने कहा तुम 26 साल के हो, तो मेरा टाइम फ्रेम यहाँ से बहुत लंबा है, 20 साल, 30 साल। राइट। तो जो मेरे पास इक्विटी का बैक टेस्ट है 30 साल का, वो कितना है? 17-18% का। गोल्ड का ओके। कितना है? 12% का। 12। तो मुझे पता है कि एक घोड़ा तेज भाग रहा है और एक धीरे भाग रहा है, तो मैं इसमें क्यों पैसा लगाऊं? मेक सेंस। सेकेंडली, इक्विटी चलेगी तो गोल्ड बिकेगा। हम्म। आज इसको हम ऐसे लेते हैं कि आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, हम्म। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट तब करूंगा जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। हाँ। आज तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी ही अच्छा नहीं कर रही तो तुम्हें सैलरी ही नहीं मिल रही टाइम से, हाँ। या अगर जरा भी रिसेशन आया तो ले ऑफ हो गया। राइट। तो पहले इंडस्ट्री चलेगी, बाद में गोल्ड चलेगा। हम्म। ये बात फैक्ट है ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी डिनाइड। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में जब गोल्ड चलता है तो वो थोड़ा सा चलता है, हाँ। 10-20-30% भागता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अभी जैसे चाइना US हो रहा है तो गोल्ड भाग रहा है, हम्म। लेकिन ये हमेशा नहीं भागेगा। ये जब थमेगा तो दसियों साल तक यहीं खड़ा रहेगा। 2010 से 2000 शायद 17-18 तक गोल्ड में मूवमेंट ही नहीं थी। हम्म। मैं इंडिया के गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशी गोल्ड की बात कर रहा हूँ। क्यों? मतलब रुपया वीक हो रहा था, हम्म। डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, तो पहले $1 के मुकाबले 40 रुपए मिलते थे, तो अब 90 रुपए पहुंच गया वो। राइट। तो इंडिया में गोल्ड का भाव बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो 2012 से लेके 2020 तक वो जो उसका रेट था वो 1000 से $1200 या $1500 तक था, जो कि $2000 से गिर के आया था यहाँ तक। 50-60% गोल्ड गिर गया था बाहर, इंडिया में नहीं गिरा क्योंकि इंडिया में रुपया हम्म। वीक होने लग गया। गॉट इट। सो इन शॉर्ट, गोल्ड इमोशंस है और बाकी कंपैरिजन में देखिए, अगर लॉजिक्स में है। आपको अपनी पत्नी को खुश करना है, बिटिया को खुश करना है, आपको खुश होना है, तो गोल्ड लीजिए, जरूर लीजिए। मैं उसके डिनायल पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। राइट। लेकिन आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ।